हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और आज मेरा गांव में आने के बाद पहला दिन छुट्टी का। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा योगा कर रही थी क्योंकि मैंने कहा कुछ नहीं कर पाऊँगी तो योगा ही सही, थोड़ा सही रहेगा। और सच बताऊँ तो जिस दिन मैं आई थी योगा नहीं की थी क्योंकि आई थी ट्रेन से, थकी हुई थी, तो योगा वोगा नहीं किया था तो भारी लग रहा था शरीर। तो यहाँ पे मैंने कुछ योगा किया जो मेरे पेट के लिए है और कुछ मेरे जैसे कि पेट अंदर हो, एक्स्ट्रा फैट हो वो ना इकट्ठा हो। बाकी तो एक्सरसाइज करूँगी जाके वहाँ, तो मसल्स गेन हो जाएंगे। और प्लस योगा करने से थोड़ा फ्रेश महसूस होता है और अच्छा लगता है। और स्पेशली कुछ बेसिक से योगा थे, एक्सरसाइज थी जो मैं कर रही थी। फाइनली करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश करने जा रही हूँ और ब्रश करने के बाद थोड़ा ग्रीन टी लूँगी। तो यहाँ से कुछ मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है मेरी, जैसे कि पहले हुआ करती थी। और मम्मी नहा के चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, बड़ी मम्मी तो इसलिए आप लोगों को नहीं मिला पाई। और यहाँ पे ब्रश में कर रही थी, दीदी थोड़ा साफ़ सफाई का देख रही थी सब कुछ। बच्चे सारे खेल रहे थे, कुछ बच्चे जा चुके थे वहाँ पे मंदिर मम्मी के साथ, कुछ घर पे थे तो वो मोबाइल देखने में लगे पड़े थे। आजकल के बच्चे की ज़िंदगी सच बताऊँ तो बड़े बच्चे भी ना मोबाइल पे ही चल रहे हैं। आप सब, आई होप आप सब अच्छे हो गया और मैं भी अच्छी हूँ। तो गांव में आ गई आज, मतलब सुबह ही कल पहुँच गई थी और आज दूसरा दिन है। और फाइनली योगा करने के बाद नहा के मम्मी बोली नाश्ता कर लो तुम लोग। मैंने कहा नहीं, आप जाओ दर्शन कर, पूजा आज शनिवार है तो पूजा वूजा करके आएंगी, हनुमान जी का दिन है। मैंने कहा आप पूजा करके आओ, तब तक मैं अपना नहा धो के नाश्ता वास्ता पूजा वूजा करके कर लूँगी। बोले पक्का बना लोगी नाश्ता। मैंने कहा हाँ, चना वो भिगो के रखा हुआ था तो ये रहा चना और ये रहा मेरा ग्रीन टी। तो चना और ग्रीन टी का मेरा नाश्ता है। मम्मी आएंगी तो 12 बजे खाना वाना खाएंगे। फ़िलहाल तो अभी मैं थोड़ा सा सुबह में यही रखो तो सही है, बाकी ठीक है। वहाँ पे मैंने पूछा था सर से, मैंने एक्सरसाइज के लिए क्या करूँगी, तो बोले कि कुछ नहीं, योगा थोड़ा करना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स जो बनते हैं ना वो मसल्स कड़े हो जाते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो अगर मौका मिल रहा है तो योगा करो, करने से क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा सब कुछ। मैंने कहा ठीक है, और उसी के साथ जितना हो सकेगा योगा करूँगी, कोशिश करूँगी कि शरीर ना बिगड़े जो बनी है। तो चलो फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा पाठ तो हो ही गया है, पता ही चल रहा है। ये कान में का जिस दिन आ रही थी ना उसी दिन नहा रही थी तो गिर गया था, 3 बार गिर चुका है। तो मैंने कहा हादसा हो, कोई चीज़ खोए, सोना खोना अच्छा भी नहीं होता, तो मैंने निकाल के रख दिया है इसको। मम्मी कह रही है डाल लो, मैंने कहा नहीं, खोने का चांस नहीं दूँगी। देखती हूँ सुनार के यहाँ जाती हूँ, बदल के दूसरा ले लूँगी। वैसे तो वो बहुत पसंद था क्योंकि छोटा सा था, कान में चिपका हुआ तो पता ही नहीं चलता। तो चलिए नाश्ता वास्ता करके तब मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं खजूर खा रही थी और थोड़ा सा 1-2 खजूर खा के पानी पीऊँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं ग्रीन टी लेके कितने दिन से रखी थी, मैं नहीं पी पा रही थी, तो मैंने 3-4 पैकेट, लगभग 10 पैकेट तक रख लिया था। मैंने कहा गांव जाऊंगी तो पीऊँगी। और अगर जिसका ना पेट निकल रहा है, एक्सरसाइज वो करता है, योगा करता है, उसके साथ ना अगर वो ग्रीन टी पिए तो उसका पेट अंदर चला जाता है। ये मैंने देखा है, ग्रीन टी से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैं चने खा रही थी। कहा दिन आलू घरे तब से सुतला जात हूँ, मतलब आई हूँ घर से सो जा। इनको क्या बताया, ऑफिस से छुट्टी लेके सोने के लिए ही आए हैं। खाना बना रही है माला के लड़का के लिए, दीदी के बच्चों के लिए। ये मेरा है फारा, ये हमारा 2 कढ़ाई बन गया, एक यहाँ बन के रखा है, एक उबाल के ट्राई करेगा। एक जरा था यार, भूख लगा ला मम्मी। ये भुजिया आलू परवल का, चावल दाल आलू परवल का भुजिया। नानी का प्यार यो हम खाए बहुत ज़्यादा, खा ही ना सके। चिप्स भिंडी
ये धनिया तो वहाँ पे मिल जाए 5 रुपये। देखिए देसी धनिया का स्वाद है, खुशबू है। अब इससे ज़्यादा हम लेके ना आए ना लिए पाए वो तो लेके यहाँ पाना है हम लोग गर्मी होता लेवे के लगा उनका शादी वाला था मसाला झुकेगा नहीं। पुष्पा 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 रसगुल्ला बनाना रोज खड़ा होकर कैसे मम्मी कपड़ा संभाल क्यों साड़ी देखना है वो एक सरिया वाली चल जवन है वो उतार सरिया ही वो सरी मंगाएगा। तो गांव का कुछ मतलब मज़ा भी होता है तो कुछ सज़ा भी होता है। तो सो के मैं उठी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मम्मी बाज़ार से आ रखी थी, सामान लेने गई थी, मतलब छोटे छोटे ना जैसे बिस्किट कुरकुरे ये सारी चीज़ें, तो दीदी के लड़के लड़कियों के लिए तो लेने वही गई थी। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कैसे खाना बनेगा। मैंने कहा चूल्हा है ना बाहर निकाल दो, लकड़ी है, मैं आराम से बना देती हूँ बैठ के, टेंशन मत लो, अब बन भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैंने वही किया, बाहर चूल्हा निकाला और लकड़ी रखी और आग जलाया और धीरे धीरे सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि कढ़ाई में मट्टी वट्टी लगा के उसके बाद बनाते हैं ना, गांव में जो रहते हो जानते हो, तो उस तरीके से मैं बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी बाहर बैठ के, आलू परवल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाला तेल और थोड़ा सा परवल को अच्छे से फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद आलू को भी डाल दिया मैंने, ताकि आलू भी थोड़ा सा अच्छे से ना फ्राई हो जाए। उसके बाद उसको निकाल के मैंने मसाले डाल दिए, प्याज लहसुन मिर्च और जीरा, और उसके साथ पैकेट का मसाला था, नमक और हल्दी, सब कुछ डाल के एक ही साथ टमाटर पीस के डालने के बाद अच्छे से मसाले को पकाया। देन थोड़ा सा जो फ्राई करके आलू और परवल रखा था वो मिला दिया और अच्छे से, ताकि मसाला इसमें भी लग जाए। और उसके बाद अच्छे से मसाला होने के बाद पानी डाल दूँगी मैं। और ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम लोग कहीं मंदिर में पूजा करने भी जाते हैं जहाँ कढ़ाई चढ़ती है, तो सबके यहाँ नियम कानून होगा कि चढ़ाई जाती है कढ़ाई, हलवा पूड़ी सब्ज़ी ऐसे ऐसे, चावल भी बनता है। तो हमारे यहाँ भी आलू परवल की अधिकतर ही बनती है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है जब धाम की कोई चीज़ बनती है। तो सास हमारे इतना माने नहीं कि हमें धुआं भगा दे। हाँ काहे न माने नहीं, ऐसा मानले बिना मानल ही रहे। हाँ ऐसा नहीं केहू का सास ना मानत हुई, जैसे नहीं तो हार माननी देखा था, इसी बिना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस दिन ना हमारा कुकर फट गया था। अरे भैया जब भी मेरे ससुराल का नाम लो तो मेरी मम्मी एकदम चिढ़ जाती हैं, कहती हैं बस तुम्हारी वजह से मैं चुप रह गई, नहीं तो बताई होती ऐसे वैसे। मैंने कहा क्या मतलब है, छोड़ दो, जिसका जैसा उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, बालाजी महाराज देखेंगे। तो यहाँ पे मेरी दीदी का लड़का ना बोल रहा था, अलग ही जा रहा था, तो सब हंसे जा रहे थे। तो यहाँ पे मसाला हो गया है मेरा, और मसाला होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद ये देखिए पकना शुरू हो गया है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। और बताऊँ ऐसे ना, मतलब कि परवल कई जगह नहीं खाते, लेकिन परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है अगर आप अच्छे से बना रहे हो। तो यहाँ पे रोटी भी बड़ी मम्मी बोली कि लाओ सब्ज़ी बन गया, तो रोटी भी यहीं सेक देती हूँ। बड़ी मम्मी रोटियाँ बनाने लगी और सब लोग गरम गरम लेके खाने लगे। सच बताऊँ तो पहले सब लोग इकट्ठा होकर ऐसे ही खाते थे, पुराने दिन की याद आ गई। तो बोल रही थी ना मम्मी, दीदी बोल रही थी कि सब्ज़ी भी अच्छी बनी है और रोटी बहुत मीठी मीठी सी लग रही है। तो सच बताओ तो गाँव का जो चूल्हे का स्वाद होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।